brought to you by Technosport. स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होकर पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। कल तक पूरा देश विनेश की जीत का जश्न मना रहा था। पदक पक्का था तो सोशल मीडिया बधाई संदेशों से पटा पड़ा था, लेकिन 7 अगस्त की सुबह सब कुछ बदल गया। विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। आई रिपीट, 100 ग्राम। इसके बाद उन्हें पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरा देश इस उम्मीद में बैठा रहा कि काश कोई कह दे कि किसी गलतफहमी की वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर में ये तय हो चुका था कि विनेश पेरिस ओलंपिक में खेल नहीं पाएंगे। अब खबर आ रही है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI जांच कमेटी का गठन कर रही है। ये कमेटी विनेश के सपोर्ट स्टाफ से पूछताछ करेगी, जानेगी कि विनेश ने रात में क्या खाया था, आखिर विनेश के वजन बढ़ने और डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे के कारण क्या है। WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे पूरी गलती सपोर्ट स्टाफ की है, इसमें विनेश की कोई गलती नहीं। 100% ये सपोर्ट स्टाफ का ही वो है, क्योंकि उन्हीं की खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है। कुश्ती संघ ने कहा कि पूरी कोशिश की गई कि विनेश का वजन कम हो जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। कोशिश पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से उनका वेट आ जाए, क्योंकि लास्ट 100 ग्राम पे आके वेट रुक गया, उसके बाद वेट नहीं कम हो पाया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। संजय सिंह ने विनेश के आगे की संभावनाओं पर भी बात की है। उम्मीद पे तो हम टिके हैं और अभी हम लड़ रहे हैं। मैं तो अंतिम दम तक प्रयास करूंगा कि ये मेडल हम किसी भी तरह से मुझे फाइट का मौका मिल जाए और मेडल हिंदुस्तान की झोली में डालवा सकूं। विनेश का पेरिस ओलंपिक में जाने का सफर आसान नहीं था। वो 53 किलो वाली कैटेगरी में जाने में असफल रही थी। इसके बाद विनेश ने 50 किलो वाली कैटेगरी में जाने का फैसला किया। 30 साल की उम्र में इतना वजन कम करना बड़ा चैलेंज था, साथ में रिस्क भी, लेकिन विनेश ने इसे पूरा किया। वो वहां पहुंची जहां देश उन्हें देखना चाहता था। विनेश के लिए 6 और 7 अगस्त की दरमियानी रात बड़ी लंबी थी। सेमीफाइनल मैच से पहले विनेश का वजन 49.9 किलोग्राम था। वजन कंट्रोल करने में विनेश को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। थोड़ा भी खाने पर वजन बढ़ जाता। सेमीफाइनल मैच के बाद विनेश का वजन 52.7 किलोग्राम था। वो कुछ भी खा नहीं रही थी, पानी भी बहुत कम पी रही थी। 7 अगस्त की सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम 100 ग्राम निकला। विनेश रात भर सोई नहीं, कम पानी पिया, घंटों जिम में बताए, स्किपिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग सब कुछ किया, यानी फिजिकल और डाइट के स्तर पर वो जतन किया जिससे वेट तय कैटेगरी के अंदर आ सके, लेकिन आखिर में 100 ग्राम ज़्यादा वजन निकला। वेट का कैटेगरी से ज़्यादा होना विनेश के सपोर्ट स्टाफ के भी फेलियर को दिखाता है, जिसकी जांच भी होगी। हंगरी के कोच वॉलर अकोस और फिजियो अश्विनी जीवान पाटिल विनेश के पर्सनल स्टाफ में थे। फाइनल में विनेश का मुकाबला अमेरिका की रेसलर सारा से होना था। सारा हिलेब्रांट के खिलाफ विनेश का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि विनेश फोगाट के पास गोल्ड मेडल जीतने के अच्छे चांस थे। हालांकि अब उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। WFI द्वारा गठित जांच कमेटी विनेश फोगाट के सपोर्ट स्टाफ से पूछताछ करेगी। पूछताछ में क्या सामने आएगा वो भी पता चलने पर हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी रजत पांडे ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।